सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रधान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, आज 26 जनवरी का दिन है। 26 जनवरी 2024 यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज 75वां गणतंत्र दिवस है। इसी को प्रजासत्ताक व्यवस्था भी कहा जाता है। तो साथियों, आज से लगभग 75 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को इस देश में, भारत देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में मूल निवासी बहुजन समाज को जो भी हक, हिस्सा, अधिकार मिला, लिखित में मिला, वह आज तक उनके पास नहीं पहुंच सका। यह बहुत ही दुख की बात है कि प्रजासत्ताक व्यवस्था में प्रजा के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो साथियों, यह समझना होगा, जानना होगा कि भारतीय संविधान लिखे जाने से पहले, लागू किए जाने से पहले इस देश में कौन सा व्यवस्था था, कौन सा विधान लागू था। तो भारतीय संविधान लिखे जाने से पहले, भारतीय संविधान लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में मनु विधान लागू था। मनु विधान जो था, उस मनु विधान में जो नियम कानून था वह समान नहीं था। जो उसका नियम था, समान जुर्म का समान दंड नहीं होगा, यह मनु विधान में था। यानी जुर्म जो था वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था। जैसे उदाहरण के तौर पे मनु विधान में यह था कि अगर किसी व्यक्ति का कोई मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, तो उसको जो सजा होती थी वह वर्ण के आधार पर होती थी। अगर ब्राह्मण करता है तो उसे कोई सजा नहीं होती थी। क्षत्रिय करता था तो पण में सजा, पण रुपया पैसा में सजा हुआ करता था। वैश्य करता था तो क्षत्रिय का 2 गुना पण देना होता था। वही जुर्म, वही हत्या अगर शूद्र करता था, आदि शूद्र करता था, तो उसे सजाए मौत होती थी। ये मनु विधान में व्यवस्था थी। समान जुर्म का समान दंड नहीं था। भारतीय संविधान में लिखा गया सम विधान, बराबर का कानून, यानी समान जुर्म का समान दंड होगा। मनु विधान में महिलाओं को दास बनाया गया, सती प्रथा लागू किया गया, शुद्धिकरण प्रथा था, बलि प्रथा था, बाल विवाह प्रथा था, तमाम तरह की कुरीतियां थी। इस भारतीय संविधान के लागू से पहले इस देश के मूल निवासी को, जो शूद्र अति शूद्र के लोग थे, उनके साथ बहुत ही दयनीय व्यवस्था थी, बहुत ही दयनीय कार्य किया जाता था। उनको पशुओं जिंदगी जीना पड़ता था, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। तो भारतीय संविधान में वो सारे अधिकार मिले। शुद्धिकरण प्रथा क्या थी? तो शुद्धिकरण प्रथा थी कि जब किसी शूद्र अतिशूद्र के बहन बेटियों की शादी हुआ करती थी तो उनको ब्राह्मणों के यहां शुद्ध होने के लिए जाना पड़ता था। वह उसके आधार पे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन अपने घर में रखता था, शुद्ध करता था। फिर वह अपने पिता के घर आती थी, फिर अपने पति के घर जाती थी। यह शुद्धिकरण प्रथा है। बाल विवाह प्रथा थी। बाल विवाह प्रथा में क्या होता था कि बालेपन में शादी हो जाती थी। बालेपन में शादी होने का मतलब क्या था, कारण क्या था? तो बालेपन में शादी होने का जो कारण था, वह कारण यह था कि अगर बालेपन में शादी होगा बच्चा का, तो बाप जिसके यहाँ चाहेगा शादी वहीं करेगा। यानी जिस जाति का लड़का है उसी जाति की लड़की से शादी होगी। अगर वह 18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तो अपने स्वेच्छा से दूसरे जाति में शादी कर लेता है, तो इसके लिए दिक्कत होगी। इसके लिए उन्होंने बाल विवाह प्रथा लागू किया।
सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा थी कि अगर जिसका पति मर जाता है तो उसके पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये कुरीतियां थी। मनु विधान में लिखा था शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र को मान सम्मान का अधिकार नहीं है, यानी कोई भी अधिकार शूद्र अति शूद्र को नहीं था। यहां तक कि अति शूद्र के लोगों को दिन में चलने का अधिकार नहीं था, रात्रि में चलने का अधिकार था। शुद्ध अति शूद्र के लोगों को सार्वजनिक स्थान पर चलने का अधिकार नहीं था। अगर इमरजेंसी में चलना हो तो उनके कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांध के चलने का अधिकार हुआ करता था। क्यों गले में हाड़ी बांधा जाता था, कमर में झाड़ू बांधा जाता था? ये मनु विधान में ऐसी प्राविधान क्यों थी? तो शूद्र अति शूद्र के लोगों को गले में हाड़ी बांध के कमर में झाड़ू बांध कर चलने का अधिकार दिया गया था, इसलिए कि अगर उनको थूक आए तो सार्वजनिक स्थान पे थूक ना सके। वो अगर पैदल चल रहे हैं, उनके पैर का निशान जमीन पे पड़ जाएगा, तो कमर में झाड़ू इसलिए बंधी थी कि चले जाए तो पैर का निशान पीछे से मिटता हुआ चला जाए। नहीं, अगर उनके पैर के निशान पे किसी सामान्य वर्ग के, किसी ब्राह्मण के पैर का निशान पर पैर पड़ जाएगा तो ब्राह्मण अशुद्ध हो जाएगा। ये व्यवस्था थी मनु विधान में। सार्वजनिक का कुओं पे पानी पीने का अधिकार नहीं था अति शूद्र के लोगों को। कुआं तो छोड़ दीजिए, तालाबों में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली और पशु गैया भैंस चार पानी पी सकती थी, उसी तालाब में अति शूद्र के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर पी लेते थे तो उनको पीट पीट के मारा जाता था। तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927 में महार तालाब का आंदोलन चलाया। आंदोलन सफल हुआ तो तालाबों में पानी पीने का अधिकार मिला। छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। नाई बाल नहीं काटता था। मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का आंदोलन चलाया। मंदिर के आंदोलन चलाने के बाद मंदिर में जाने का अधिकार हुआ। जिस मंदिर में जाने का अधिकार शूद्र अति शूद्र के लोगों को नहीं था, मूल निवासी लोगों को नहीं था, अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या मंदिर के नाम पर, अयोध्या मंदिर के लिए लोगों को बसों में भर के ले जाया गया। तो साथियों, समझना होगा कि जिस मंदिर में जाने के अधिकार से वंचित किया गया, जिस मंदिर में आजाद भारत में रामनाथ कोविंद जैसे राष्ट्रपति को मंदिर में अंदर घुसने नहीं दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने नहीं दिया गया, उस मंदिर में बसों में भर करके लोगों को क्यों ले जाया गया, यह मूल निवासी बहुजन समाज को समझना होगा, जानना होगा। तो क्यों ले जाया गया? तो साथियों, इसलिए ले जाया गया कि भारतीय संविधान में आपको अधिकार मिला, और भारतीय संविधान में आपको जो सबसे बड़ा अधिकार है वह अधिकार है वोट का अधिकार। वोट के अधिकार के बदौलत आपको भर के ले जाया गया, ताकि आपको गुमराह करके वोट लिया जा सके और वोट लेके सरकार बनाई जा सके, वो आपके विरोध में काम किया जा सके, आपके विरोध में नियम कानून बनाए जा सके। तो वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आप लोगों को लड़ झगड़ के दिलवाया। उस वोट के अधिकार की बदौलत आज ये लोग आपको मंदिरों में ले जा रहे हैं, आपके घर में जा रहे हैं, आपके घर साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन पेपरों में, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे अभी न्यूज आ रहे हैं। वो न्यूज क्या आ रहे हैं कि फिर से वो व्यवस्था लागू होगी कि शादी विवाह होगा तो पहले एक दिन ब्राह्मणों के यहाँ जाना पड़ेगा, महिलाओं को रहना पड़ेगा। ऐसा पेपर में भी आया, आज भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा। ये तमाम तरह की कुरीतियां जो मनु विधान में थी, उस सभी कुरीतियों को खत्म करने के लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले 1 जनवरी 1848 से
उस कुरीतियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित लोगों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोला। धन रखने से अधिकार वंचित के लिए धन रखने के लिए आंदोलन चलाया। सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया। बाल विवाह खत्म हो इसके लिए आंदोलन चलाया। शुद्धिकरण प्रथा खत्म हो इसके लिए आंदोलन चलाया। तमाम तरह की कुरीतियों को हमारे महापुरुषों ने 1 जनवरी 1848 से आंदोलन चलाना शुरू किया और 1 जनवरी 1848 लेके 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक यह आंदोलन चला। इस आंदोलन की बदौलत भारतीय संविधान मिला और उस भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारे अधिकार जो मनु विधान में अधिकार नहीं थे, सारे अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज को भारतीय संविधान में दिए। लेकिन साथियों, दुख की बात, संविधान 75 साल हो गए लागू भये, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज को आज भी अधिकार नहीं मिल पाए। जो उनका मौलिक अधिकार था उसको भी खत्म किया जा रहा है। जो गुलाम भारत में अधिकार मिला हुआ था आजाद भारत में खत्म हो रहा है। ये समझना और जानना जरूरी होगा। हम लोग हर साल 26 जनवरी को झंडा उठाते हैं या गर्व करते हैं और यह लोगों को बताते हैं कि आजादी का आंदोलन मना रहे हैं, आजादी हो गए हम, आजाद हो गए हम, आजादी का जश्न मना रहे हैं। तो साथियों, यह समझना होगा भारतीय संविधान में सारे अधिकार हमको मिले। भारतीय संविधान का जो उद्देश्य क्या लिखा गया, वो उद्देश्य का क्या लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। साथियों, यह भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या? भारतीय संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बनाया गया, दिया गया है, लेकिन अभी तक यह काम हुआ नहीं। सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। भारतीय संविधान जो अधिकार मिले सारे अधिकार खत्म हो। तो साथियों, भारतीय संविधान में संविधान की धारा 13 में लिखा गया मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो इसमें ये लिखा गया कि आज से पहले जितनी भी अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं वो सारे खत्म किए जाते हैं, शून्य किए जाते हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान में लिखा गया मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग में के उपबंधों से असंगत है। दूसरा यह है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तीसरा है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपाधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा नहीं है। तो साथियों, यह संविधान का आर्टिकल 13 में एक कहा गया। संविधान का आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। साथियों, संविधान लिखे जाने से पहले समता नहीं था, तो संविधान का आर्टिकल 14 समता लिखा है। विधि के समक्ष सभी समान है, कोई बड़ा छोट नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, तो सभी समान है, समता है सब। संविधान का आर्टिकल 15 मौलिक अधिकार पढ़ने का दिया गया। संविधान का आर्टिकल 16 नौकरी करने का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान लिखे जाने से पहले नौकरी करने का अधिकार शुद्ध को नहीं था, केवल सेवा करने का अधिकार हुआ करता था। सेवा करने के अधिकार में 24 घंटा लोग सेवा करते थे।
संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। साथियों, संविधान के आर्टिकल 17 में लिखा गया कि आज से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। यानी उस समय अस्पृश्यता किया जाता था, छुआछूत किया जाता था। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से छूने पे वह अपवित्र हो जाता था, ऐसी विधियां थी, ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो केवल छूने भर से नहीं, परछाई पड़ने से भी अपवित्र हो जाते थे, ऐसी व्यवस्था थी। इसके लिए मनु विधान में शूद्र अतिशूद्र के लोगों को दिन में चलने का अधिकार नहीं था, ताकि अगर दिन में चलेंगे तो परछाई लंबी होगी और परछाई किसी सवर्ण पे पड़ जाएगी तो वह अशुद्ध हो जाएगा। साथियों, ऐसी भी मनु स्थिति में विधियां थी, उसको संविधान का आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार, बोलने का अधिकार, और भी इसमें बहुत सारे अधिकार, 19 के अंदर बहुत सारे अधिकार हैं। साथियों, बोलने का अधिकार ये मौलिक अधिकार दिया गया। आज आजादी के 75वें साल बीतने के बाद भी जो हमको अधिकार थे वो खत्म हो रहे हैं। बोलने का अधिकार हमारा खत्म किया जा रहा है। अभी 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में ब्लैक डे मनाया गया, काला दिन मनाया गया। उस काला दिन मनाने में उत्तर प्रदेश की प्रशासन, पुलिस हमारे लोगों को जबरदस्ती घरों से उठा ले गई। क्यों उठा ले गई? हम लोगों ने जब फोन किया थानाध्यक्ष के पास, चौकी इंचार्ज के पास, उन्होंने कहा कि ये ब्लैक डे मना रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। साथियों, संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार, विरोध करने का अधिकार हमको दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये सरकारें हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रही हैं। तो साथियों, यह समझना होगा कि जो हमको मौलिक अधिकार संविधान में मिले हैं वो अधिकार खत्म कर रही है सरकारें, का आप लोगों को समझना होगा। संविधान के आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, संगठन चलाने का अधिकार है, भाषण संभाषण देने का अधिकार है, भारत के किसी राज्य में घूमने का अधिकार है और भारत के किसी राज्य में किसी कोने में जाके बस जाने का अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार, साथियों, ये समझना होगा। संविधान का आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में रखा गया है। अभी आज जो सरकारें कर रही हैं, जो पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, बिना सूचना, बिना नोटिस, बिना बताए लोगों को उठा ले जा रहे हैं, ये संविधान के आर्टिकल 20 के विरोध में, ये संविधान के विरोध में, इसको आप लोगों को जानना समझना होगा। संविधान का आर्टिकल 21 है कि 6 वर्ष लेके 14 वर्ष के बच्चे को मुक्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और गुणवत्तापरक शिक्षा देने का अधिकार। साथियों, तमाम तरह के हमको भारतीय संविधान में अधिकार मिले, लेकिन दुख की बात कि 75 साल बीत जाने के बाद भी वो अधिकार हमको आज तक नहीं मिल पाए। तो साथियों, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जिसको सरकार चलाने का अवसर मिला, जिसको संविधान लागू करने का अवसर मिला, वो लोग संविधान द्रोही लोग हैं। वो लोग संविधान को चलाए नहीं, वो लोग संविधान को शून्य करने का प्लान बनाए और वो लोग संविधान खत्म करने का प्लान बनाए। उनके हाथों में संविधान गया, जिसकी वजह से हमको कुछ मिल नहीं पाया। संविधान में लिखा गया कि भारत के हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन आजाद भारत का 75 साल का जो नक्शा बता रहा है, वो नक्शा यह बता रहा है कि 83 करोड़ 84 लाख लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 6 रुपए से 20 रुपए है। 83 करोड़ 84 लाख लोगों का इस देश में जो कार्ड बनता है वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला कार्ड बनता है। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है। सरकार प्रोपेगेंडा करता है 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो साथियों को अनाज क्यों दिया जा रहा है? जब यह देश गुलाम था तो इस देश के जो गरीब लोग थे, गरीबी रेखा का कार्ड बनता था। देश आजाद हो गया, गरीबी खत्म हो जानी चाहिए थी, तो इस देश में आजादी के 75 साल बाद कौन सा कार्ड बन रहा है? तो यह देखने को मिल रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। जब गुलाम थे तो गरीब थे, जब आजाद हो गए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, तो कार्ड बन रहा है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उनको आवास दिया जा रहा है, उनको लैट्रिन बाथरूम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है?
उनको नौकरी क्यों नहीं दे दी जाती, उनको रोजगार क्यों नहीं दे दिया जाता कि न उनको अनाज देना पड़े, न उनको आवास देना पड़े, न उनको लैट्रिन बाथरूम देना पड़े, उनको नौकरी दे दिया जाए। तो नौकरी नहीं दिया जा रहा है। जितनी नौकरियां थी वो सारी नौकरियां खत्म कर दी गई। भारतीय संविधान में आरक्षण दिया गया है, आरक्षण सरकारी नौकरियों में है। ये सरकारें कांग्रेस, बीजेपी की, आरएसएस की सरकारें आरक्षण ना देना पड़े, नौकरियां ना देना पड़े, इसके लिए उन्होंने सरकारी संस्थाओं को बेच दिया। क्यों बेच दिया? कि जब सरकारी संस्थाएं रहेगी नहीं, आरक्षण देना नहीं पड़ेगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी, आरक्षण नहीं देना होगा। प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है। ये सारा आप लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि हम लोग आज जश्न तो मना रहे हैं, मगर जश्न हमारा जायज है कि नाजायज है? सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, जिस सरकार को हम बना रहे हैं? भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 से हमको राजा बनाने का और राजा बनने का अधिकार दिया। लोकतंत्र है, प्रजासत्ताक व्यवस्था है। प्रजासत्ताक व्यवस्था में प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, यह आप लोगों को समझना होगा। जिस तरह से डिक्टेटरशिप चलती थी राज सत्ता में, राजतंत्र में, उसी तरह से इस समय डिक्टेटरशिप चल रही है। किसी का सुना नहीं जा रहा है। बच्चे पढ़ लिख के नौकरी मांग रहे हैं, सरकार उनको पीट रही है। किसानों के विरोध में काले कानून बनाए जा रहे हैं, मजदूरों के विरोध में काले कानून बनाए जा रहे हैं, विद्यार्थियों के विरोध में काले कानून बनाए जा रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया है। जिस देश में भारतीय संविधान लागू है, संविधान चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मूल निवासी बहुजन समाज को सारे अधिकार मिलने चाहिए, सारे मौलिक अधिकार हैं, सारे अधिकार उनके खत्म किए जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि ये अधिकार सुरक्षित कैसे होंगे। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है कि आपकी लड़ाई लड़ता हो। इस देश में संवैधानिक लड़ाई, संविधान की रक्षा, मूल निवासी बहुजन समाज के हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई केवल एक ही व्यक्ति लड़ रहे हैं, वह है आदरणीय वामन मेश्राम साहब। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस देश में आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है। जो हमारे महापुरुषों का अधूरा पड़ा हुआ आंदोलन था, वह चलाया जा रहा है। उस आजादी के आंदोलन में सभी मूल निवासी बहुजन समाज को जुड़कर इस यूरेशियन विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ना होगा, लड़के अधिकार को लेना होगा। उस लड़ाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत कर रहे हैं और लड़ाई में शामिल है। राजनीतिक दृष्टि में पूरे भारत में केवल एक ही पार्टी है, वह है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो मूल निवासी बहुजन समाज के हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रणेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। तो लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में सभी को शामिल होना होगा। 26 जनवरी 1950 में जो संविधान हमारे महापुरुषों ने अपना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा लगाया, अपने खून पसीना लगा के लड़ाई लड़के जो संविधान हमको दिलाया, जिस संविधान में हमको सारे अधिकार बहाल किए गए हैं, वह संविधान आज खतरे में है। इन मनुवादियों के द्वारा फिर से ये लोग मनु विधान लागू करना चाहते हैं, लागू कर भी लिए हैं। इसलिए कभी ऐसा देखने को आया कि समान जुर्म का समान दंड नहीं हो रहा है। हमारे आस्था पे चोट दूसरा कोई कर रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे कोई कार्यकर्ता अगर कोई पोस्ट कर दे रहे हैं तो मनुवादी लोगों ने थाने पर, चौकी पर उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ लिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। हमारे आस्था पे जो चोट पहुंचाया जा रहा है, हमारी जो बौद्ध विरासतें हैं, हमारी जो विरासतें, उसको कुचला जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ये साथियों समझना जानना जरूरी होगा। वर्तमान समय में
जो लड़ाई आदरणीय वामन शाम साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को सफल करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को आजाद कराने के लिए आप लोगों को इसमें साथ में आना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय जो मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम कर रहा था वह था मनुस्मृति। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। आज वर्तमान समय में जो मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम कर रहा है, हक हिस्सा अधिकार खत्म करने का काम कर रहा है, वह है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा आपके हक हिस्सा अधिकार पे डाका डाला जा रहा है, आपके आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाया जा रहा है, आपके बच्चे को मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या करने पर, आपकी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार ही नहीं सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। ये तमाम तरह की हजारों समस्याएं जो है वो ईवीएम मशीन के द्वारा पैदा की गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने परिवार की कुर्बानी देके, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके, अपने बीबी की कुर्बानी देके भारतीय संविधान में उनको सारे अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार दिलाया, वोट का अधिकार, राजा बनने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब को विश्वास था कि इस अधिकार का प्रयोग हमारे लोग अब सही दिशा में करेंगे तो राजा होंगे, मालिक होंगे, हुक्मरान होंगे। लेकिन हमारे लोग उस अधिकार का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाए और ये मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, ये अर्थात बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम मशीन को ला करके हमारे अधिकार का जीरो कर दिया, हमारे अधिकार को शून्य कर दिया, हमारे अधिकार को खत्म कर रहे हैं। वोट हम जिसको देना चाहते हैं उसको हम नहीं देते, वोट तो हम ईवीएम मशीन को देते हैं। ईवीएम मशीन जिसको देती है उसको पहुंचता है। ईवीएम मशीन में हम बटन दबाते हैं तो हमको दिखता है, 7 सेकंड तक दिखता है पर्ची कि उसमें हमने वोट जिसको दिया उसी को मिला। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमको दिखता है गिनती उसकी नहीं होती, जो हमको नहीं दिखता गिनती उसकी होती। ईवीएम में हमको नहीं दिखता वोट हमारा कहां गया, बीबीपीएटी मशीन में हमको दिखता है कि वोट हमारा जहां गया, तो बीबीपीएटी पर्ची की गिनती नहीं हो रही है। क्यों नहीं गिनती हो रही है ये आपको हमको समझना होगा। ईवीएम के द्वारा आपके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, आपके आने वाली पीढ़ी को मजबूर किया जा रहा है। तो ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा 31 जनवरी 2024 को मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय पे आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले मुख्य चुनाव आयोग का घेराव किया जा रहा है। उसमें आप सभी लोगों को बड़े पैमाने पे चल करके मुख्य चुनाव आयोग को यह कहना होगा कि ईवीएम आप बैन करो, खत्म करो, बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने, संविधान में लिखा हुआ है चुनाव आयोग के लिए कि चुनाव आयोग को जो जिम्मेदारी लगाई जाती है वह जिम्मेदारी है मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का। तो मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव जब होगा तो भारत का मालिक, हुक्मरान मूल निवासी बहुजन समाज होगा। लोकतंत्र में लोग राजा होते हैं। भारत में मूल निवासी बहुजन समाज लगभग 97% है, मगर 97% का मूल निवासी भारत का शासक नहीं है, राजा नहीं है, मालिक नहीं है, हुक्मरान नहीं है। हजारों समस्याएं उसकी हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी समस्या आ जाती है। हजारों समस्याएं हैं तो हजारों समस्याएं का जो कारण है वो क्या है कि मूल निवासी बहुजन समाज राजा नहीं है। लोकतंत्र में लोग राजा होते हैं, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो राजा नहीं है, मालिक नहीं है, हुक्मरान नहीं है। तो इसको समझना होगा। ईवीएम मशीन से सबसे ज्यादा सत्यानाश हो रहा है। ईवीएम मशीन को बैन करना होगा। इसके लिए 31 जनवरी 2024 को मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली आप सभी को चलना होगा। आप लोग चलेंगे, ऐसी आशा और विश्वास साथ आप लोगों ने हमको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी।